और नेपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, नेपाल में लापता विमान की तलाश तेज हो गई है। हेलीकॉप्टर्स को लापता विमान की तलाश में लगा दिया गया है, लेकिन खराब मौसम के चलते सर्च ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। इस बीच भारतीय दूतावास एक्टिव हो गया है। दूतावास की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। आपको बता दें कि विमान में टोटल 22 लोग सवार थे, जिनमें 4 भारतीय भी शामिल हैं। नेपाल की तारा एयरलाइन का हेलीकॉप्टर कंट्रोल रूम से संपर्क टूटने से लापता हो गया है। विमान में 22 लोग सवार हैं, जिनमें 4 भारतीय बताए जा रहे हैं। विमान सुबह करीब 9:55 पर पोखरा से जोमसोन के लिए उड़ा था, लेकिन उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद ही उसका कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया। विमान के क्रैश होने की आशंका है। नेपाल की गृह मंत्रालय के मुताबिक लापता विमान को ढूंढने के लिए 2 प्राइवेट हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया है। नेपाल सेना के चॉपर को भी तलाशी अभियान में लगाया जा रहा है। नेपाल में भारतीय दूतावास ने इमरजेंसी हॉटलाइन नंबर जारी किया है। दूतावास ने कहा कि वो गुमशुदा लोगों के परिवारों से संपर्क में है। तो देखिए, नेपाल में लापता विमान की अब तलाश तेज कर दी गई है और हेलीकॉप्टर्स के जरिए उसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें, खराब मौसम की वजह से सर्च ऑपरेशन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि 4 भारतीय भी इस विमान में शामिल थे। हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है और लगातार इस लापता हुए विमान को ढूंढा जा रहा है। कुल 22 यात्री इस विमान में शामिल थे, इस विमान में सवार थे, जिनमें से 4 भारतीय हैं। खराब मौसम है, जिसके चलते सर्च ऑपरेशन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हेलीकॉप्टर्स के जरिए अब पता लगाया जा रहा है कि विमान कहां पर लापता हुआ है। दूतावास की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। मनीष प्रसाद हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, क्या अपडेट है ताजा? प्राची, ये तारा एयर फ्लाइट है, 9NAET इसका नंबर है और पोखरा से फ्लाई किया था 9:55 पे। इसमें कुल मिला के 22 यात्री थे, जिसमें 4 इंडियन हैं और इसमें कैबिन क्रू भी शामिल थे। जब ये टेक ऑफ हुई तो उसके बाद ये मिसिंग था और मिसिंग होने के बाद इस समय नेपाल एयर आर्मी है, उन्होंने अपने 2 चॉपर्स इसकी मिसिंग सर्च के लिए, ढूंढने के लिए भेजे हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये कहां पर क्या इस समय स्थिति है। जो इनिशियल जानकारी मिल रही है नेपाल के सोर्सेस के द्वारा, वो बहुत ही कम चांसेस हैं कि ये कहीं इमरजेंसी लैंडिंग या क्रैश लैंडिंग के फॉर्म पे हुआ, क्योंकि डेमोग्राफिकली ये जो पूरा एरिया है वो पहाड़ों वाला इलाका है। इसी को देखते हुए इंडियन एम्बेसी जो है इस समय इंडियन एम्बेसी जो नेपाल में है, उन्होंने इमरजेंसी नंबर, क्योंकि इसमें 4 भारतीय भी शामिल हैं, तो इसीलिए उन्होंने एक इमरजेंसी नंबर के तौर पर जारी किया है और उन्होंने ये औपचारिक तौर पे कहा है कि इस नंबर पर आप फोन कर अपनी पूरी जानकारी ले सकते हैं। और सिविल अथॉरिटी, जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है नेपाल की, उसने भी इस नंबर को जारी किया है और ये अब इस समय सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है इस पूरे इलाके में। और उसके साथ साथ ये जब ये टेक ऑफ हुआ था तो उस समय पूरी शीट तैयार की गई थी, जिसमें ये पूरा फिट टू फ्लाई था। और वेदर खराबी इनिशियली जानकारी बताई जा रही है, क्योंकि उस पूरे एरिया में इस समय काफी ज्यादा वेदर खराब था, तो ये माना जा रहा है। और सर्च ऑपरेशन में भी इसी वजह से दिक्कतें सामने आ रही है। मनीष, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।